अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सदफ इजाज़ और आपको खुशामदीद कहती हूं अपने प्रोग्राम स्पीक आउट की पहली एपिसोड में। अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताती चलूं कि स्पीक आउट में हम बात करेंगे अपने मुल्क में दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पे, और ना सिर्फ हम उन पर बात करेंगे बल्कि मुख्तलिफ जो यूथ है हमारी और अपनी जो नौजवान नस्ल है उनसे उनकी राय जानेंगे कि किस तरह हम अपने मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं। हमारा आज का शो यानी स्पीक आउट की पहली एपिसोड खसूसी फाउंडेशन डे के हवाले से है। फाउंडेशन डे को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे वो बहरिया के अलमनाई होंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं बाबर खोकर। आप 2006 में बहरिया BBA ऑनर्स में बहरिया से ग्रेजुएट हुए। इसके अलावा आपने MBA की तालीम भी यहीं से हासिल की एंड करंटली ही इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन हबीब मेट्रो बैंक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों ने दावत दी और मुझे इस काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में आपने बुलाया। थैंक यू सो मच टू यू एंड योर टीम। एंड आपने जिस तरह बताया दैट्स मी, आई हैव डन BBA भी मैंने यहीं से किया, MBA भी किया, दैट वाज वे बैक इन 2002 एंड 6। एंड उसके बाद जिस तरह बता चुकी हैं गोइंग थ्रू डिफरेंट जॉब्स। अभी मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन हबीब मेट्रो बैंक एंड काफ़ी यादें हैं विद द यूनिवर्सिटी, काफ़ी बदल गई। अभी मैं आया, आपने बुलवाया, तो इट फील्स रियली गुड टू बी हियर इन दिस प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी। जी, तो सर आज का क्योंकि हमारा जो शो है वो खसूसी फाउंडेशन डे के हवाले से, बहरिया के फाउंडेशन डे के हवाले से, आज यूनिवर्सिटी को 17 साल हो चुके हैं, तो आज ज़रा आपकी पुरानी मेमोरीज रिकॉल करते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पहले आप एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का हिस्सा थे और आज एज अ गेस्ट आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड एंड आई एम ऑनर्ड कि आई एम ग्रेजुएट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। And after graduating from this university, and while doing it, I've learned a lot. बहुत कुछ यहाँ से मैंने सीखा, not just academically, but other things as well in life. So this university gave me a lot, which I am thankful to it. And in any way, if I can give anything back to this university, I am glad to do that. अच्छा सर, कोई भी तालीमी इदारा हो वो आपके अंदर आपकी जो शख्सियत है, उस आपकी जो सलाहियत हैं उनको उभारने में एक रोल, एक मेन किरदार अदा करता है। तो आपको क्या लगता है कि बहरिया यूनिवर्सिटी में आपकी सलाहियत उभारने में क्या रोल पैदा किया? फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लें कि जैसे आपको डिस्कवर किया कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। जी हाँ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई केम हियर 2002 की बात है, तब आई स्टार्टेड BBA। उस वक्त यूनिवर्सिटी ने ना सिर्फ जो कोर्सेज हमने पढ़ी, बुक्स पढ़ी या अपने उस्तादों से, टीचर्स से सीखा, नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा नॉर्मल लाइफ की चीज़ें भी सिखाई। यूनिवर्सिटी से कई चीज़ें हमने सीखी, जस्ट नॉर्मल चीज़ है, बट कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, एवरीथिंग। आई स्टिल रिमेंबर पहले दिन प्रेजेंटेशन देने मैं गया तो लिटरली मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी एंड आई वाज शिवरिंग। बहुत कॉमन सा मसला है जो हर बच्चे को फेस करना पड़ता है। तो वो आई फेल्ट दैट एंड वो ओवरकम स्टेज फियर था। मतलब लिटरली आई रिमेंबर कि वो इवन लिखी हुई चीज़ पढ़नी थी और वो भी आई वाज़न्ट एबल टू रीड इट। तो वो यूनिवर्सिटी ने ही सिखाया। वो पहला सेमेस्टर था, आहिस्ता 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 इम्प्रूवमेंट होती गई। राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से रिलेशनशिप स्किल्स कि किस तरह किससे बात करनी है, वो सब कुछ यूनिवर्सिटी ने सिखाया। तो इंटरेक्शन विद दी पीपल ऑल। और ये यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं अभी भी ऐसी है, बड़े डाइवर्सिफाइड कल्चर से आते हैं। बिल्कुल जी हाँ, एक नहीं है। एंड ऑल दी बैकग्राउंड्स, मतलब के all the sex, all the ethics, all the मतलब rich of the richest, and तो वो you get that diversified feeling even in your class, university class में भी, कि everyone is sitting on the same floor, on the same level। तो वो काफ़ी कुछ आपको सिखाती है in life। Exactly। सर वैसे क्योंकि diversified culture से आते हैं तो ये होता है कि ग्रुपिंग पहले से ही हो जाती है क्लासेस में, तो उसमें कोई आपको कोई ग्रुप बनाने में या किसी चीज़ में कोई डिफिकल्टी? नहीं, डिफिकल्टी नहीं हुई। एट टाइम्स ग्रुपिंग हो भी जाती है। कई लोग, आई ट्राइड माई सेल्फ कि किसी एक ग्रुप का नहीं, मतलब मैं आपको वो बड़ी बात नहीं, बट जो लोग रह जाते हैं आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मे बी को हर बंदा शार्प नहीं होता, आई वाज़न्ट दैट शार्प इन माई स्टडीज़, बट कई लोग वीक भी होते हैं, उन सबको साथ लेके चलना चाहिए। और होती हैं मुश्किलात, वो यही तो चीज़ें, इसी से ही तो आती 4-5 साल जो यूनिवर्सिटी में आपने गुजारी, यही तो चीज़ें आपको सिखा के रियल लाइफ में जाके दैट हेल्प यू अ लॉट।
जी ठीक है। अच्छा सर बाबर, हम अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे और आपसे जो बातचीत वो जारी रखेंगे। कीप वॉचिंग स्पीक आउट। जी तो नाज़रीन, अब हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और बाबर सर से जो है हम अपनी जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कोई मुश्किलात जो आपको फेस हुई हों यूनिवर्सिटी में जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस हवाले से कोई कुछ बताएं, किसी भी किस्म की मुश्किलात। कुछ खास नहीं है। यूनिवर्सिटी वाज रियली व्हाट आई कैन से वेरी हेल्पफुल। मतलब चीज़ें जो थी यहाँ, कल्चर जो था, माहौल जो था, इतनी ज़्यादा कोई मुश्किलात नहीं आई मुझे। इवन एकेडमिकली भी देखें तो वो अच्छा यहाँ पे टीचर्स का बिहेवियर था, बाकी भी यूनिवर्सिटी के अदर स्टाफ बिहेवियर, स्टूडेंट्स वर कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, तो इतना को बड़ा को मेजर प्रॉब्लम नहीं था। तो टीचर्स का क्या रोल रहा इसमें, मतलब कि मेंटोरिंग की कैसे की, या फिर हेल्पफुल थे? कुछ टीचर्स होती है जिनसे बहुत बनती है आपकी, और काफ़ी फ्रैंकनेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ से इतना नहीं होता, तो उस हवाले से कुछ। टीचर्स वर हेल्पफुल। अब जिस तरह बोलते हैं एवरीवन इज़ नॉट द सेम, कई अच्छे भी थे, कई बुरे भी थे, कई फ्रेंडली थे। कोई एक्सपीरियंस इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। इवन जब शुरू हुए उस वक्त आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल समथिंग, बट मे बी इट्स काफ़ी थोड़ा टाइम गुजर गया, याद नहीं आ रहा। बट वो कई फ्रेंडली भी थे, कई प्रोफेशनल भी थे, कईयों से हमने बहुत सीखा भी, कई सख्त भी थे। इवन सख्त टीचर भी आपको कुछ सिखा रहे होते हैं, उनसे भी आप डिसिप्लिन सीख रहे होते हैं। क्लास में कि सीधा बैठना है, कई फ्रेंडली होते हैं, उनसे आप और चीज़ें हंस के मजाक वो भी सीख रहे होते हैं। तो इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस विद द फैकल्टी। अच्छा, तो आप एज अ स्टूडेंट पहले तो मुझे बताएंगे, कैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सबसे पीछे बैठने वाले होते हैं, कुछ बड़े आगे आगे टीचर्स के होते हैं, किस किस्म के स्टूडेंट थे? मैं बिल्कुल भी फ्रंट पे नहीं बैठने वाला। आई एम बैक बेंचर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी ने यही सिखाया। शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं था, वो पीछे बैठ के छुपना कि कोई सवाल ना पूछ ले टीचर। वो होता है जब सवाल का टाइम आ गया कि कुछ पूछ ना लें, वैसे ही वो एक कॉन्फिडेंस, जबकि नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन वो एक परेशानी सी रहती है, तो वो होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आ गया, बट आई वाज ऑलवेज द बैक बेंचर। तो क्लास में मतलब स्टूडेंट थे कैसे कैसे ग्रेड लेते थे? और कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो बड़े ज़हीन किस्म के होते हैं, जो कुछ ना भी पढ़ें तो अच्छे ग्रेड्स ले जाते हैं, कुछ हम जैसे रट्टे लगा लगा के भी जो है। हाँ, मैं इतना ज़हीन नहीं था, बट आई वाज पासिंग इट, बस पास हो रहा था। आई वाज नॉट दैट शार्प। मतलब कई कोर्सेज में, अकाउंटिंग फाइनेंस में आई वाज स्लाइटली बेटर देन दी अदर कोर्सेज, तो वही मैंने जाके भी आगे MBA उसमें फाइनेंस में किया, एंड देन आई परसूड माई कैरियर इन दी फाइनेंस फील्ड, तो उसमें था। अदरवाइज आई वाज नॉट दैट शार्प। मेरे 4 GPA के आसपास में, 3 से ऊपर होना चाहिए, दैट वाज फाइन। अल्टीमेट गोल यही होता है बेरी यूनिवर्सिटी, 3 से ऊपर है बस, आपका अल्टीमेट गोल यही होता है। अच्छा, बेरी यूनिवर्सिटी में आपका टाइम कैसा गुजरा? कोई अच्छी याद, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, कोई कुछ भी जो आपको याद आओ, कोई भी वाकया जो आपको याद आए? टाइम बड़ा अच्छा गुजरा यहाँ पे। उस ज़माने में मॉर्निंग में भी क्लासेस नहीं, इवनिंग में भी। बैक इन 2002-03, अब तो ये यूनिवर्सिटी हैज़ ग्रोन, शहर भी कर गया। तब रात में सर्दियों का बड़ा सुनसान तो नहीं कहना चाहिए, बट इट यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट इन द नाइट। 8, सवा 8, साढ़े 8, 9 बजे भी हमारी क्लासेस ख़त्म होती थी, तो मतलब वही के बाद काफ़ी ज़रा वो खौफ सा। बट नाउ इट हैज़ ग्रोन अप, वो मतलब ग्रोन अप, सिटी हैज़ ग्रोन अप। चीज़ें जो हैं वो भी, यूनिवर्सिटी भी ग्रो कर गई, आसपास का सिटी भी। तो वो एक चीज़ थी जो उस वक्त सर्दियों में रात को निकलना एक चीज़ होती थी। कोई फ्रेंड्स की कोई याद, कोई फ़नी मेमोरी, कोई कुछ आपको जो भी याद आए और आप रिकॉल करें तो बताएं हमें कुछ फ्रेंड्स के बारे में। कुछ फ्रेंड्स का यहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बने, एंड बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप अभी भी है। अभी भी है। वी स्टिल सिट टुगेदर, लाफ ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब पहले एज अ स्टूडेंट और अब आप लोग मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में जी हाँ, तो वो काफ़ी पुरानी मेमोरीज रिकॉल करते रहते हैं कि क्लास में, मतलब अब अजीब सी चीज़ है कि वो हमने वो एक क्लास छोड़ी थी, बंक मार दी। बंकिंग करते थे आपके लिए? हाँ, वो थोड़ी बहुत, नॉट मच, वो तो जायज़ है, बट वो कि मेरे टीचर ने पकड़ लिया, वो ऑल दोस थिंग्स, वो चीज़ें वो तो यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। बिल्कुल, वो तो स्टूडेंट की लाइफ का हिस्सा है। एग्जैक्टली। बिल्कुल।
तो आप माशाल्लाह आज जिस पोस्ट पर हैं, इसमें आप मुझे बताएं कि बहरिया यूनिवर्सिटी का क्या रोल है? बहरिया यूनिवर्सिटी का बहुत रोल है। मैं जिस तरह भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि फाइनेंस अकाउंटिंग का मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, विच हेल्प मी आउट इन एंटरिंग इनटू दिस कैरियर इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, एंड देन ग्रो करने में भी बड़ा हेल्प आउट किया। एंड ऑन द अदर साइड, अदर देन दैट, इट्स नॉट जस्ट जिस तरह वो प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात हो रही थी, कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, हाउ टू टॉक, किस तरह पहनना है, रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करने हैं, तमीज़, तहजीब, कल्चर एक यूनिवर्सिटी का होता है, वो काफ़ी चीज़ें सिखाई। और यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी को यही चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं मेरी नज़र में। तो जब आप आए एज ए स्टूडेंट, मतलब जब बहरिया यूनिवर्सिटी में एंटर हुए और जब आप ग्रेजुएट होकर निकले, इस सारे टाइम पीरियड को आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्या किस तरह चेंजेस आए आपको अपनी खुद की पर्सनालिटी में? क्या चेंजेस महसूस हुए खुद की पर्सनालिटी में या लाइफ में? कहीं उन चीज़ों को जो यहाँ पे सीखा हो, इम्प्लीमेंट किया हो? जी हाँ, काफ़ी चीज़ें यहाँ से, जिस तरह कॉन्फिडेंस शुरू में बिल्कुल नहीं था, इट हैज़ स्टार्टेड इम्प्रूविंग, देन ग्रेजुअली इम्प्रूव होता रहा। व्हेन आई लेफ्ट तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, presentation skills, communication skills, writing skills, then relationship building skills with everyone, के किस तरह किससे बात करनी है, क्या नहीं करनी, and all those things, and that has really helped me out in my career. वही चीज़ें जो with the experiences, उस वक्त जो experiences करके चीज़ें सीखी, and then प्रोफेशनल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट की तो they really helped me out। और मैं इस जगह पे जो हूँ उसमें यूनिवर्सिटी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है मेरे लाइफ में। तो सर आप 2006 में ग्रेजुएट हुए और अब 2017 है, यानी कि 11 साल हो गए। तो उस वक्त से अब तक आपको यूनिवर्सिटी में क्या चेंजेस महसूस होते हैं? चेंजेस नज़र आती हैं? चेंजेस नज़र आती हैं, काफ़ी पॉजिटिव, नेगेटिव? काफ़ी असल में मैं आई हैव बहरिया में, वी आर, सॉरी बात थोड़ी सी मैं वो कर रहा हूँ, कमिंग बैक, वी आर 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। हम तीनों भाई यहीं से ही, वी आर ग्रेजुएट फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। आई डिड, मैं, मेरे से जो छोटा था ही डिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जो सबसे छोटा ही डिड MBA BB। तो वो आर ऑल फैमिली, मोस्ट ऑफ द फैमिली इज ग्रेजुएट फ्रॉम बहरी यूनिवर्सिटी। तो इस पे ये है कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी चेंजेस आई हैं, इट हैज़ ग्रोन। जब हम थे उस वक्त इनिशियल स्टेज पे थी, एंड इट हैज़ ग्रोन इन वेरी पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल मैनर। एंड जो नज़र आता है प्रोफेशनल लाइफ में जाके, बहरिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स आर वेरी सॉट आफ्टर इन द मार्केट। काफ़ी, इवन यू जस्ट नेम एनी सेक्टर, टेलीकॉम हो जाए, FMCG, फाइनेंशियल सेक्टर और एनी अदर सेक्टर। मैं मतलब कमिंग स्पेसिफिक टू द बिजनेस एंड बिजनेस मैनेजमेंट, उसकी मैं बता रहा हूँ, बाकी फील्ड्स में भी, सॉफ्टवेयर उसमें भी। तो व्हाट आई सी कि जो यहाँ के ग्रेड थे इन लेट 90s, और वो दे आर एट वेरी गुड पोजीशंस, even at director level, senior vice president level in all these sectors. तो that shows कि यूनिवर्सिटी ने ग्रो किया। उन लोगों का भी हाथ था जो पुरानी शुरू की फैकल्टी थी, उन्होंने भी ग्रो किया, नए लोगों ने आके उसको आगे आके बढ़ाया, तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी इम्प्रूव की। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो अब हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और अपनी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो सर, जब आप यूनिवर्सिटी में आए तो कह लें कि यूनिवर्सिटी का सफ़र का आगाज़ था बिल्कुल एक तरह से। तो तब क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई जो रिसोर्सेज हैं उनकी मतलब उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह अभी थे? तो क्या मुश्किलात आपको पेश? क्योंकि मैंने सुना है कि OC का कैंपस हुआ करता था और सिर्फ चंद क्लासेस होती थी जिनमें जो है क्लासेस होती थी। इतने क्लासरूम जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इतने कैंपसेस बन गए, तो इस तरह से नहीं था। तो कम रिसोर्सेज होते हुए किस तरह आप लोगों ने? जी, रिसोर्सेज शुरू में कम थी इनिशियली। तो बहरिया कॉलेज के साथ ही दे स्टार्टेड, सुबह मेरे ख्याल है स्कूल कॉलेज होता था, सामने यूनिवर्सिटी, देन दे शिफ्टेड टू, अब जो मेन कैंपस है एक ही बिल्डिंग, अब तो माशाल्लाह 5-6 बिल्डिंग्स और बन चुकी हैं। ये होती थी, मुश्किलात उस वक्त ज़रूर थी, बट क्लासेस जिस तरह इवनिंग में भी लेट तक भी, सुबह भी क्लासेस का वो क्लैश चल रहा होता था, जगह की भी कमी थी, बट पुलिंग दैट ऑफ, हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट
ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम कि उन्होंने इतना दे हैव पिक्ड अप, जो आज चीज़ नज़र आ रही है वो वही उसी की ही कंटिन्यूएशन है। जो नए लोग आए उन्होंने भी आगे आके और अपनी इनपुट अच्छा दिया होगा जिससे कि चीज़ें इम्प्रूव हुई और आज इस लेवल पे हैं। तो मुश्किलात तो रहीं बट दे रियली प्लेड अ गुड रोल। बहरिया यूनिवर्सिटी का आपको क्या लगता है कि अगर कंपैरिजन दूसरी यूनिवर्सिटी से किया जाए तो क्या बेहतरी है हमें और क्या बेहतरी लाई जा सकती है इस बारे? यूनिवर्सिटीज़ में देखें, अब मैं आई एम नॉट एजुकेशनिस्ट, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मेरा छोटा सा जो ख्याल है, जो बुक्स होती हैं वो इट्स द सेम। जो आप यू गो टू द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स ऑफ द वर्ल्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल, वहाँ पे भी मेरा ख्याल है वही बुक पढ़ाई जा रही होगी जो पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में, मे बी बहरिया में भी वही कोर्स में वही बुक हो, एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। व्हाट मेक्स यूनिवर्सिटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स are the other things than just the books. It's the faculty, culture of the university, facilities क्या क्या available हैं in the university वो करती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहरिया is one of the best universities due to these things कि faculty difference लाती है, इसलिए कि बुक तो वही है जो वहाँ पढ़ाई जा रही है, वर्ल्ड की बेस्ट उसमें भी पढ़ाई जा रही है, एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड भी वही पढ़ाई जा रही है। तो वो फैकल्टी से बड़ा बहरिया यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी है, दे आर वेल एजुकेटेड तो ही हैं एंड दे नो हाउ टू डिलीवर। दूसरा कल्चर, फैसिलिटीज़, वो बहरिया की इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, एंड दैट मेक्स यूनिवर्सिटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। और दूसरी चीज़ आपने पूछा था इम्प्रूवमेंट, मुझे थोड़ा सा ये लगता है फैकल्टी में, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू एंड देन वर्किंग इन द प्रोफेशनल लाइफ, फैकल्टी को थोड़ा सा मिक्स करना चाहिए विद दी प्रोफेशनल्स एज विजिटिंग फैकल्टी। इसलिए कि वही जिस तरह मैंने आपको बताया फैकल्टी ही डिफरेंस कर रही होती है, बुक तो वही पढ़ाई जा रही है या करिकुलम तो वही है, बिकॉज दे कैन कम अप विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ सिचुएशंस दैट कैन हेल्प द स्टूडेंट्स मोर इन देयर लाइव्स। जो प्रोफेशन मतलब मिक्स होना चाहिए, आई वोंट से सारे प्रोफेशनल आएंगे तो वो उस तरह एजुकेशनिस्ट नहीं होते। जो एजुकेशनिस्ट हैं जो रियल लाइफ काम कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग 3-4 आवर्स ऑफ इन अ वीक, वो ज़रूर होना चाहिए, दैट हेल्प्स अ लॉट इन इम्प्रूविंग। अच्छा सर, देखिए अब जैसे एकेडमी की बात की जाए तो बहरिया यूनिवर्सिटी अब ये है कि स्टूडेंट, अब BUTV की अगर हम बात की जाए, इतनी अच्छी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ हमें थ्योरेटिकल पढ़ाया नहीं जा रहा बल्कि प्रैक्टिकली हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स उन पे काम किया जा रहा है। प्रोडक्शन हो गई, कैमरा हो गया, बिहाइंड द कैमरा लाइटिंग, सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब यही चीज़ यो आई मिस दैट अर्लियर, आपने बिल्कुल अच्छा किया। बहरिया यूनिवर्सिटी TV जो है, that these are the things that is making Bahriya University different from the other universities of the country or of the world. अब यहाँ पे आपको आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू to the university and not just to the university, other students of Pakistan and of the world can access this BUTV, जहाँ से कि वो फिर डिफ्रेंशिएट करेगी। इट्स नॉट जस्ट द बुक्स, यही प्लेटफॉर्म होते हैं। यहाँ पे आप प्रोफेशनल्स को ज़रूर बुलाएंगे और लोगों को बुलाएंगे, दैट विल हेल्प देम नॉट जस्ट इन एकेडमिकली, दूसरी चीज़ें भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी इस चैनल के थ्रू आप लोग प्रमोट करेंगे। और भी जो यूनिवर्सिटी भी प्रमोट कर रही है वो भी बड़ा यूनिवर्सिटी को भी डिफरेंट करती है। और फिर जो आपकी वो प्रोडक्ट यहाँ से पढ़ के ही और शी हूसोएवर इज़ गेटिंग आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो फिर वो आपको बोले बगैर ही नज़र आता है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए होते हैं दे डोंट हैव टू से इट, वो उनके साथ आप 5 मिनट बात भी कर लेंगे, इवन 2 मिनट्स यू लर्न के ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी। तो वो अब प्रोडक्ट बड़ी अच्छी निकल रही है बहरिया की। थैंक यू सो मच कि आप आए, हमें आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बातें जो है वो मुझे खुद को भी पता लगी। आपने अपनी इतनी बिजी रूटीन में से हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। और अब हमारा जो अगला सेगमेंट होगा उसमें हम और 2 अपने गेस्ट से बात करेंगे बहरिया यूनिवर्सिटी के एलुमनाई से। तब तक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें 2 नए गेस्ट ने ज्वाइन किया, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा दूं। हमारी पहली गेस्ट है सहरगुल। आपने 2010 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में यहाँ से ग्रेजुएट किया और MS भी यहीं से किया और बहरिया यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी कर चुकी हैं। और हमारे दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो SN महमूद। आपने 2016 में BSS मीडिया स्टडीज़ में बहरिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया
और नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ प्रोग्राम ऑफिसर मीडिया स्टडीज़ इन बहरिया यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप लोगों के आने का, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। पहले तो आप लोग मुझे बताएंगे, पहले एज अ स्टूडेंट आप यूनिवर्सिटी का हिस्सा थे और अब एज अ गेस्ट आके कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग ग्रेट। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इतनी इज्जत। वेल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक विद द ऑडियंस एंड टू टेल द न्यू कमिंग स्टूडेंट्स। इसलिए अच्छा लगा आके, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब यूनिवर्सिटी कुछ और थी, अब तो बहुत माशाल्लाह तरक्की कर चुकी है, बहुत इसमें बदलाव आ गया है, इस एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है, स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग में टीचर्स का बहुत हाथ है। और वो बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप बताएं आपको कैसा लगा काफ़ी काबिल फ़ख्र बात है कि चूँकि मैं खुद भी मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट था, सो इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के जिसका हमने खुद कभी ख्वाब देखा था या कुछ वो फैसिलिटीज़ जो हम चाहते थे, सो वहीं पे बैठ के तो एक बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है जो कि बताया नहीं जा सकता, शायद लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता। देखिए, कोई भी तालीमी अदारा हो तो वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों के अंदर जो सलाहियत है उसको उभारने में एक अहम किरदार अदा करता है। तो आपको क्या लगता है कि बहरिया यूनिवर्सिटी ने आपकी कौन सी सलाहियतें हैं जिनको आप कह सकते हैं कि डिस्कवर किया, कि आपको भी नहीं पता था बट यहाँ आके पता चला कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ? एग्जैक्टली, जो बहरिया यूनिवर्सिटी है, इट्स लाइक अ सेकेंड होम फॉर मी, सीरियसली। जब मैं जब आई यहाँ पर तो मैं क्या थी और आज मैं क्या हूँ, इट्स अ ग्रेट चेंज इन मी। बहरिया यूनिवर्सिटी ने मेरी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में, मेरे कॉन्फिडेंस में, बात करने में बहुत ज़्यादा इसमें किरदार अदा की है। टीचर्स की बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो इंकरेजमेंट होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह लेकर चलते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़, उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के तौर पर उनमें कॉन्फिडेंस लेना, उनको पब्लिक में किस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसमें बहरिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स, खुद बहरिया यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है, इनका बहुत ग्रेट रोल है इसमें, कि उन्होंने हमें काफ़ी आगे जो है लेकर आए हैं। मेरे ख्याल में अगर बहरिया यूनिवर्सिटी में आने से पहले अगर मैं यहाँ था तो आज मुझे लगता है कि मैं यहाँ, इट वाज लाइक कि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, ज़्यादा बात नहीं करना किसी से और चुपचाप रहना, बट जब यूनिवर्सिटी में आया तो यूनिवर्सिटी में और स्पेशली जो मेरा फील्ड थी, लकीली मैं आज भी इस बात पे बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ या शुक्र महसूस करता हूँ कि मैंने सोशल साइंसेस को चूज़ किया। सोशल साइंसेस ने जो है बेसिकली मुझ में एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ पर्सन इतनी ज़्यादा चेंजेस लाया है मेरे अंदर कि मुझे लगता है कि मेरा एक डिसीजन था जो कि मैंने सही टाइम पे लिया, और उस डिसीजन ने जो है मेनली जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद की। टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा बहरिया यूनिवर्सिटी का मुझे ग्रूम करने में, कि एक बच्चा जो बिल्कुल चुपचाप था वो इतना बोलता है कि उसको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली जो एक एक्चुअली हम एज अ स्टूडेंट जो इस होल में होते हैं, जब हम कॉलेज लाइफ से निकलते हैं, एक आपकी बहुत लिमिटेड लाइफ लाइन होती है, या आप बहुत एक लिमिटेड लाइन में सोच रहे होते हैं, बिकॉज आपको हमेशा से कहा जाता है मैट्रिक कर लो तो उसके बाद ठीक हो जाओगे, देन उसके बाद कुछ नहीं है, लाइफ बहुत इजी है। सेकंड ईयर में जाते हैं तो वो कहते हैं बस सेकंड ईयर कर लें उसके बाद तो नहीं, बट यूनिवर्सिटी आपको पता लगता है कि एक्चुअली लाइफ तो अब आपकी अब स्टार्ट हुई है, और जो आपका एक एक्सपोजर होता है। सो बहरिया यूनिवर्सिटी वो जगह थी जिसने एक प्रॉपर एक्सपोजर दिया बहुत सी चीज़ों जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा तंग नज़र थे, तो वो टीचर्स ने आपको इतना ग्रूम किया कि आप बहुत ब्रॉडली सोचते हैं और बहुत उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। तो मेनली ये चीज़ थी जो बहरिया यूनिवर्सिटी ने हम लोगों में चेंज लेके आया। एग्जैक्टली, मुझे तो यही लगता है कि आज मुझे जो कुछ है ना, जो भी मैं बनी हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी ने ही बनाया, क्योंकि एक स्कूल से निकलना, कॉलेज से आना, अपने नटशेल से जो इसमें आप छुपे होते हो, जब उसमें से आपको टीचर्स खींच के बाहर निकालते हैं, आप आते हो, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, आप दोस्त बनाते हो, आपकी सोशल लाइफ जो है वो बढ़ती है, तो फिर आपकी सोच जो है वो बढ़ती है, आपकी जो दूरअंदेशी ब्रॉड टर्म जो है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा पार्ट इसमें प्ले किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देने में, ग्रूम करने में, पर्सनैलिटी आपकी बनाने में, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छी लड़की बनाने में बहुत इसमें हाँ किरदार अदा किया है। जो कुछ भी हूँ मैं, मतलब मेरी आज मैं जो भी हूँ बहरिया की वजह से, द क्रेडिट गोज टू बहरिया यूनिवर्सिटी। बहरिया यूनिवर्सिटी का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा किरदार रहा है मेरी सेल्फ ग्रूमिंग में और मुझे वहाँ बनाने में जहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ।
होता है ऐसा है कि जैसे कि मैम ने जिक्र किया कि आप जब मैट्रिक या सेकेंड ईयर से निकलते हैं तो आपका एक ऑब्वियसली एक नटशेल है जिसमें आप होते हैं, बिकॉज आपको वहाँ पे एक लिमिटेड एजुकेशन दी जा रही होती है और आपका यही पर्पस होता है कि बस मैट्रिक में अच्छे नंबर आ जाए, रिश्तेदारों की टेंशन होती है कि मसला होगा। इसी तरह सेकंड ईयर में भी यही होता है, एग्जैक्टली उनकी भी कॉल्स आ रही होती है क्योंकि उनके बच्चों के नंबर बहुत अच्छे होते हैं, ये बताना चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चों के बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, और फिर जो एक प्रेशर, स्पेशली चूंकि मैं था भी घर में सबसे बड़ा, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता था कि छोटे बहन भाइयों के लिए एक रोल मॉडल बनना है, तो मेरी इसलिए कोशिश होती थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करूं। बट अगेन एक लिमिटेड एक्सपोजर होता है, बट जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो एक बिल्कुल नया जहान आपके सामने होता है। एग्जैक्टली क्योंकि जब आप घर से ज़्यादा आप यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारना स्टार्ट कर देते हैं, आप सुबह 7-8 बजे से यूनिवर्सिटी आते हैं, शाम 5-6 बजे तक आप यहाँ टाइम गुजारते हैं, तो जो यहाँ तरबियत आपको मिल रही है, जो यहाँ ग्रूमिंग हो रही है, वो घर में नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आप घर जाते हैं, आप थके हैं, सो गए हैं, खाना खा रहे हैं, इसलिए और आपकी फिर जो यहाँ से आप सीख कर जाते हैं ना, वो आपके घर वाले आपको देखते हैं, आपके छोटे बहन भाई आपको देखते हैं, आपके वैसे फैमिली मेम्बर्स देखते हैं, और फिर वो जो आप चीज़, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ग्रूमिंग, आपकी एजुकेशन जो कुछ आगे कन्वे कर रही है, फिर वो उस चीज़ से वो पॉजिटिव एक सोच लेकर वो अपने बच्चों को आगे इनकरेज करते हैं कि वो, और पहले एक फील्ड होती थी इंजीनियरिंग करनी है या सिर्फ आपने लॉयर बनना है या डॉक्टर बनना है, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी यूनिवर्सिटी है, बैरियर यूनिवर्सिटी, इतने आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ओपन कर दिए हैं कि अब आपकी एक सोच जो है वो एक इंजीनियरिंग या एक डॉक्टर की महदूद नहीं है, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। आपके अंदर जो एक चीज़ छुपी हुई है, जो आप बनना चाहते हो, वो आप बन सकते हो। ये सिर्फ ऐड ऑन करूंगा कि एग्जैक्टली यही बात कि मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था वो बहुत ज़्यादा मतलब कारोबारी फैमिली, बिजनेसमैन थे, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़ाई के बाद थोड़ी सी पढ़ाई की, उसके बाद कारोबार करना शुरू कर दिया। मेरी जनरेशन में हम लोग थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। सो अम्मी को हमेशा से खतरा होता था, जैसा कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ में तो बस हल्ला गुला होता है, फन माहौल, मस्ती या डिस्को वाला माहौल होता है, तो उनको लड़का बिगड़ जाएगा। उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था कि पता नहीं ये बच्चे जो हैं, मेरे साथ भाई भी था मेरा छोटा, तो ये बच्चे जाके यूनिवर्सिटी में ख़राब हो जाएंगे या पता नहीं क्या होगा। बट नाउ जब उन्होंने देखा, मैं उनको लाजमी जाके दिखाता था कि ये मेरी क्लास है, ये मेरी क्लास में लड़कियां हैं, हम लड़के पढ़ते हैं, तो वो अब आके उनको बेसिकली समझ आई कि हाँ, ये बच्चे जो थे, जो मीडिया में या टीवी में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी वाकई एक नर्सरी होती है जहाँ से आप अगेन रीफ्रेम होकर निकलते हैं, बिकॉज 17 या 18 साल की उम्र वही वो एज है, 18 से 22 साल जो आप यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं 4 साल, और वही जगह है जहाँ पे आप या तो ग्रूम हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। और डेफिनेटली बैरी यूनिवर्सिटी ने हर वो मौका प्रोवाइड हमें किया जहाँ पे हम ग्रूम होके निकलते हैं, हर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। सो ऐसे ही होता है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं अपने फादर के साथ फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में आई, तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी और उसके भी फादर थे। अब टेस्ट दिलवाने आए हैं, जब वो अंकल आए जो फ्रेंड के फादर से साथ, जब वो आए, उन्होंने माहौल देखा ऐसे करके, घर जाके मेरे अब्बू को फ़ोन किया उन्होंने, और मेरे अब्बू को कहते हैं, वो हमारी एक, क्योंकि घर की एक लैंग्वेज होती है, लोकल ज़बान हमारी लैंग्वेज है, उसमें कहते हैं अनवार साहब इतने कुड़ियाँ नहीं दाखिल करानियाँ, अच्छे नहीं करानियाँ दाखिल, क्योंकि ना तो माहौल ही नहीं चंगा। अच्छा जी, अब वो मेरे बाद मेरे अब्बू के दिमाग में भी वो इम्प्रोवाइज़ कर गई कि अच्छा जी नहीं, हाँ कुछ मसला हो जाएगा, तो मुझे कहा कि नहीं आप यूँ करें, फातिमा में ले लें एडमिशन ना, मैं वहाँ आप चलना कर दिया। लेकिन खैर हालात ऐसे हो गए कि यहाँ यहीं एडमिशन हुआ मेरा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं यहाँ ही एडमिशन लूँ, आई डोंट वांट टू गो फातिमा। तो अब जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया, लेकिन जब मेरे यहाँ 4 साल गुजरे, और जाहिर बात है जब आपके पेरेंट्स आपको साथ साथ वॉच कर रहे होते हैं, उनकी आंख आप पर होती है कि आप क्या कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा मतलब एक आप ट्रस्ट बनाते हैं ना अपना, एक तो ट्रस्ट बनाया, वो इतने मतलब खुश हो गए कि जब मैंने एमएस में एडमिशन यहाँ पढ़ लिया बैरियर यूनिवर्सिटी में दोबारा, तो मैंने अपने थीसिस के लिए जाना था सून वैली, तो अब मेरे साथ WWF वालों ने मुझे स्पॉन्सर किया उसके लिए। अब मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, तो मुझे अकेले जाना था। मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह से मुझे तो अकेले जाना है, मेरे साथ तो कोई नहीं जाना। अब मेरी अम्मी जो थी वो वरीड थी कि भी अकेली जाएगी मेरी बेटी, तो मेरे फ़ोन बंद हो गया। मेरे अब्बू का फ़ोन आया दोबारा, तुम अकेले ही जाओगी, कोई नहीं साथ जाएगा, क्योंकि
आपने जब भी लाइफ में कुछ करना है आपको अकेले करना पड़ेगा, आप कब तक जो है किसी का सहारा ले लेकर चलोगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो टाइम टू टाइम जब आप अपना ट्रस्ट बनाते हो फिर टाइम टू टाइम समझ लगा, उन्हें समझ आने लग जाती है कि जो लोग बाहर से देखकर एक वो जिन्होंने अपने जनरल सा परसेप्शन कमेंट्स बना लेते हैं कि हाँ कि वो चीज़ नहीं होती है, जाते हो हाँ तभी ब्रेक होती है, तभी ब्रेक होती है। आप जब अपने बच्चों को किसी जगह पर छोड़ेंगे, उन पर ट्रस्ट करेंगे, तभी वो कुछ बनकर निकलेंगे। अगर आपके ऊपर पीछे से प्रेशर है या अगर आप पर ट्रस्ट नहीं कोई कर रहा तो फिर वो बच्चा बिगड़ेगा ही, वो बच्चा बिगड़ेगा, वो सुधरेगा नहीं, वो और बिगड़ जाएगा क्योंकि वो आपसे झूठ बोलेगा, वो आपसे छुपाएगा बातें, तो ऑफ कोर्स वो ख़राब होगा। तो ये चीज़ है कि बिल्कुल इस तरह ग्रूमिंग होती है। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा यूनिवर्सिटी में, मतलब जब तक रहे स्टार्ट से लेकर और ग्रेजुअली फिर मतलब इम्प्रूव होता है बंदा, लेकिन स्टार्ट में या पूरी यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा किसी भी सूरत में? यूनिवर्सिटी में मुश्किलात का सामना स्टार्ट में होता है, आपको आदत नहीं होती है टीचर्स के साथ ज़्यादा घुल मिल के बात करने वाली, क्योंकि स्कूल में प्रेजेंटेशन है, जो कॉन्फिडेंस होता है वही आप में इतना नहीं होता कि, और ज़्यादातर आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती हैं, तो वो वही ना कि स्कूल और कॉलेज की जो एजुकेशन है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं आपको एकदम से कह देते हैं कि आपने ये प्रेजेंट करना है, अब वो मेंटली जो बच्चा होता है वो तैयार नहीं होता कि एकदम से इतनी क्लास के सामने, और फिर वही वाली बात के सामने जब क्लास फेलोज बैठे होते हैं वो आपको पीछे से वो आपको वॉकिंग भी कर रहे होंगे, छेड़ रहे होंगे, तो फिर आप उधर वहाँ अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। लेकिन ये कि टाइम टू टाइम मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड आ जाएगा, लेकिन आप ग्रूम करते जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है, आप प्रेजेंट करना अपने आप को आपको बहुत अच्छा आ जाता है, असाइनमेंट्स वगैरह बनाना, असाइनमेंट्स में बहुत मुश्किल आ जाती है क्योंकि एक बुक सिस्टम से आप बाहर निकलते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि आप बुक्स पे तो नहीं सिर्फ बुक्स के साथ आपको टीचर्स अपनी वो स्लाइड्स दे रहे हैं, खुद से आपको कह रहे हैं कि आप सोचें, केस स्टडीज बनाएं। तो जब एजुकेशन सिस्टम जो है वो ब्रॉड होगा तो फिर आप एक उसमें जब आपकी सोच ब्रॉड होने लग जाती है, आप अच्छा सोचने लग जाते हैं और मुश्किलात खुद ब खुद दूर होने लग जाती हैं। ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है, लेकिन विद टाइम आप फ्लो करते जाते हो और आप हाँ बेहतर हो जाते हैं। इसमें कोई वो बात नहीं है, बल्कि अच्छा है क्या ग्रूमिंग यही से स्टार्ट होती है स्टेज है। तो आपको क्या सर कोई मुश्किलात किसी भी किस्म की मुश्किलात, जैसे कि मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट था मैं और एक लिमिटेड सॉर्ट ऑफ एजुकेशन से जब आप निकलते हैं तो आपको जब एक जब बहुत ज़्यादा ब्रॉड होराइजन मिलता है तो आपको डिफ़िकल्टीज ये होती हैं कि आपका ज़हन उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए इतनी जल्दी रेडी नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले आपको एक वाक़े की एग्जांपल दी कि वी वर रेडी फॉर सच कमेंट्स और उन चीज़ों के लिए, तो हम ऑफेंड होते थे। तो ये हुआ कि मैंने सेकेंड सेमेस्टर में फ़िलासफ़ी जो था हमें पढ़ाया गया, सो मैंने वो फ़िलासफ़ी को इतना सीरियसली ले लिया अपनी लाइफ में भी, और कि मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो गया और देन उसके बाद मुझे चीज़ें समझ ना आए और मैं यहाँ फिर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, टीचर से पूछ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। सो वो एक वो फेज़ था मेरी लाइफ का जो कि यूनिवर्सिटी में ही आया, और डेफिनेटली यही था कि चूँकि हम एक्सपेंड हो रहा था दिमाग, तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और इतनी नॉलेज हमें मिलना शुरू हो गई थी। सो मेनली इशू हुआ कि जब आप मेन इशू हमारा यही होता है कि जब हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे आपको एक लिमिटेड एजुकेशन और रटा सिस्टम, जैसा मैम ने कहा कि एक बुक सिस्टम से आते हैं, सो इशू यही होता था कि जब आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिलना शुरू होती है तो आप इतनी जल्दी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो एक ये इशू था। प्लस इश्यूज और जो होते थे यूनिवर्सिटी की तरफ से तो नहीं अच्छा था, सपोर्ट थी, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, टीचर्स ने बहुत हाँ, क्योंकि सर आप तो अब मतलब करंटली मेरी यूनिवर्सिटी में काम भी कर रहे हैं एज अ फैकल्टी मेंबर, तो अब इस बारे में कोई हमें BUTV का हिस्सा हैं आप, इस बारे में कुछ बताएं। पहले तो आप लोगों के पास मतलब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, तो इस हवाले से कुछ बताएं। ऐसा ही होता है। हम जब आए थे 2012 में तो था कि मीडिया करना है, मीडिया स्टडीज में जाना है, तो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा हाइप थी और ये वो एरा था जब बहुत ज़्यादा मीडिया स्टडीज होना शुरू हुआ था। सो मेरे फादर ने भी उस टाइम वैसे यही क्वेश्चन किया कि तुम क्यों मीडिया स्टडीज़ में जाना चाहते हो। सो मैंने कहा कि मेरा पैशन है कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ, और तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा है कि तुमने कहा है कि भाई मेरा पैशन है, अदरवाइज तुम कहते हैं कि जॉब्स बहुत है तो मैं तुम्हें जो है ना कभी भी ना जाने देता। सो हम जब आए यहाँ पे तो बहरिया का एक नाम था, एक स्टैंडर्ड था। शुरू में ये था कि हम जब नीचे हमारी जो मीडिया लैब थी वहाँ पे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे डेवलप नहीं था। सो लेकिन टीचर्स कैसे थे, आप मुझे बताएं, कैसे प्रोफेशनल थे प्रोडक्शन के? हाँ, अच्छा, प्रोडक्शन से उससे पहले एक दो टीचर्स का अगर मैं नाम ना लूँ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। सबसे पहले तो मिस तूबा शकूर,
मेरे जैसे इंट्रोवर्ट बंदे को इतना ज़्यादा बोलने में, इतना ज़्यादा ग्रूम करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मिस तूबा शकूर का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने हमें कोर्स पढ़ाया था, इट वाज और प्रेजेंटेशन सम स्किल्स, मुझे नाम भूल गया, आर्गुमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स का। सो मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी और मेरी इंग्लिश बहुत बुरी थी, तो बट मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती था, बहुत बोलता था। सो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम उस टॉपिक पे दो जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, और तुम जैसे दोगे मैं एक्सेप्ट करूँ। सो मैंने कहा ठीक है, और वो थी भी LT2 में, और बिलीव यू मी कि मेरे क्लास में उसमें 45 स्टूडेंट्स थे, जिसमें एक दो लोग जो थे कुछ फ़लस्तीन के भी थे, और मतलब ऐसे लोग थे जो उर्दू नहीं समझते थे और उनको इंग्लिश बोलनी ही बोलनी थी, इंग्लिश भी नहीं समझ आने वाली थी। और मैंने कहा बस मैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और मैं स्टेज पे गया और मैंने इट वाज माय टॉपिक वाज के हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या और हम उसको कैसे हल सकते, और वो चूंकि वो टॉपिक ऐसा था जो मेरे दिल के बहुत करीब था, तो मैंने उस पर बोला, मुझे नहीं पता मैंने 25 मिनट क्या बोला है, इंग्लिश उर्दू मिक्स, और मैम ने मुझे कहीं नहीं रोका। और मजे की बात है कि मेरे क्लास फेलोज ने भी मुझे सुना, और जब मैं बाहर निकला या तो वो सारे क्लैप भी कर रहे थे, और वो तो टोटली जो स्टेज फियर था वो सारा मैम मिस तूबा शकूर ने जो है वहाँ से, एंड देन मिस शराजा शकील, और उस टाइम के हमारे जो HOD थी मिस हुमाक, ग्रेट पर्सनैलिटी, और उन्होंने मीडिया को डेवलप करने में, एंड और उसके बाद जब मीडिया स्टडीज में आए तो बहुत से टीचर्स, सारे टीचर्स ने इनफैक्ट, बट स्पेशली सर वहीद, सर नदीम, एंड देन उसके बाद मिस ताबिंदा, और अगर मैं भूल नहीं रहा तो मिस तहरी, ये 4 लोग ऐसे थे जो हमें पढ़ाते भी रहे। उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। 2 टीचर्स का नाम मैं कभी मतलब अगर ना लूँ तो वो चले गए इस दुनिया से, बट उन लोगों ने जो है हमें वाकई बहुत ज़्यादा ग्रूम करने में, सर कलीम एहसन और मिस अफीफ़ा। मिस अफीफ़ा की पहली क्लास जो थी वो हम थे, और हमने मिस अफीफ़ा से पहला कोर्स पढ़ा था। तो मेरी ज़िंदगी में कभी किसी टीचर से यूनिवर्सिटी में बहस नहीं हुई, बट मैम अफीफ़ा से मैंने कहा था मैंने आपसे मार्क्स लेने हैं, बिकॉज मैंने उनके एक वाइड कोर्सेज में बहुत मेहनत की थी, और डेफिनेटली उन्होंने दिया। मिस अफीफ़ा, सर कलीम, ये सारे लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और इन लोगों ने ही हमें इतना ग्रूम किया कि हम बाद में स्टडीज के साथ साथ भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। सर कलीम बहुत ज़्यादा जॉली थे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। उनकी क्लास में हम अक्सर खेल भी रहे होते थे तो हमें मसला नहीं होता था। और इसी तरह मिस अफीफ़ा, और देन फिर सर वहीद और सर नदीम, ये लोग आ गए। तो इन लोगों ने हमारे साथ एक डिफरेंट, उनके साथ स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा एक अच्छा बहुत क्लोज रिलेशन रहा इन लोगों के साथ, और इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज प्रैक्टिकली जो है सर नदीम ने हमें वो सिखाया। सो ये चीज़ें थी जिन्होंने डेफिनेटली हमें फिर आगे जब हम फील्ड में गए तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इन लोगों से। तो सहर, आप मुझे बताएं कि आप तो मतलब एज ए स्टूडेंट भी यहाँ पे रही हैं यूनिवर्सिटी में, फिर एज ए टीचर, तो एज ए स्टूडेंट से टीचर तक का सफर कैसा रहा, एक्सपीरियंस? बेसिकली हम जब यहाँ आए तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो इन्वायरमेंटल साइंसेज, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज के हम पायनियर स्टूडेंट्स थे। जब हम आए तो फर्स्ट सेमेस्टर ये डिपार्टमेंट हमसे स्टार्ट हुआ था। तो आज आप देख लें कि आपके सामने अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज का डिपार्टमेंट कितना ब्रॉड हो गया। इसीलिए क्योंकि जब आपके स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके, कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हमारे बाद भी, अब 2010 में अगर हम ग्रेजुएट किए तो उसके बाद आप देख लें कितने स्टूडेंट्स और बैचेस जो हैं वो ग्रेजुएट हुए होंगे। तो जब आपके स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर बाहर मार्केट में आते हैं, निकलते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो फिर पता चलता है कि हाँ जी ये एक है डिपार्टमेंट अर्थ एनवायरमेंटल साइंसेज का। और जब मैंने यहाँ एडमिशन लेना चाहा तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि इसका क्या स्कोप होगा, एनवायरनमेंट का क्या स्कोप होगा, इसकी क्या आगे चल के क्या फील्ड में इसकी क्या जॉब्स हैं, इसका क्या स्कोप होगा, आप क्या करोगे चलकर। लेकिन जब मैंने यहाँ से ग्रेजुएट किया, जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने यहाँ पर बाहर से UN से डिफरेंट NGO से, और जो इंडस्ट्रियल हमारा फील्ड बहुत ज़्यादा था, बेसिकली हमें फील्ड ट्रिप्स पे बहुत लेके जाया जाता था। फील्ड ट्रिप्स ने हमें इंडस्ट्रियल सारा जोन हमें काफ़ी विज़िट करवाया गया हमें, और जैसा सॉल्ट रेंज है आपको लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में ले जाकर काफ़ी हमें जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है यहाँ पे वर्कशॉप्स करवाई गई यहाँ पर। तो शुरू ही दिन से बाहर के साथ जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया, ताकि जब आप अपने स्टूडेंट्स को इंट्रो करवाना स्टार्ट हो जाते हैं कि जब जहाँ से हमारे स्टूडेंट पास आउट हो तो इन्हें कोई शक्लें पहचानती हों कि ये इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हमने इनके साथ बात की हुई है और आगे चलकर हमारे लिए काफ़ी
कुछ आगे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कुछ कर सकें। और हम जब यहाँ से पास आउट हुए तो आगे जाके मैंने सबसे पहले जो है वो मैंने ओजोन सेल में मैंने एज अ इंटर्नशिप मैंने मुझे वहाँ पे जॉब मिली, तो इंटर्नशिप मैंने वहाँ पे की। फिर वहाँ से निकली, फिर उसके बाद मैंने यूएन में जो है वो मैंने यूनिडो में मैंने जॉब की हुई है। और मेरा बहुत एक ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है जॉब करने का। और अभी स्टिल मुझे अभी घर बैठी को भी अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कॉज आई गॉट मैरिड, तो अभी मैं कुछ नहीं, लेकिन स्टिल मुझे फ़ोन कॉल्स आती हैं कि जी जॉब है आप आएँ बाहर। तो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आपकी एजुकेशन, आपका काम जो है वो आपको लोगों में याद रखता है, तो इसीलिए बुलाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, बैरियर यूनिवर्सिटी में हम बहुत फ़न किया है, हमें बहुत ग्रूम किया है, लेकिन हमें एजुकेशन भी दी है। और एजुकेशन ना सिर्फ ये कि आप सिर्फ एक स्लाइड वो पढ़ा रहे हैं और उस पर आपको खुद से आपके फील्ड के लिए तैयार किया जाता है, आपको बनाया जाता है कि आपने जब फील्ड में निकलना है तो आपने किस तरह से काम करना है वहाँ जाकर। सिर्फ क्लास में बिठाकर वो नहीं कि स्लाइड चल रही है और आप पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं और बाद में असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन वगैरह कर रहे हैं, गूगल पे सर्च करके बाकायदा आपको फील्ड पे ले जाया जाता है, आपको वहाँ पर दिखाया जाता है कि लाइफ क्या चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एक्सपीरियंसेस के बारे में जान के। ज़रा बहरिया की आप लोगों की भी जो यादें हैं उसको हमने रिकॉल किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे शो पे आने का, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, हमारा आज का शो स्पीक आउट का ख़ुसूसी फाउंडेशन डे के हवाले से था। बैरियर यूनिवर्सिटी को 17 ईयर्स हो गए हैं, इस हवाले से हमने बात की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट शो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।